तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीरेंद्र है। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी टेक्नीशियन हूँ। इस कम्युनिटी से जुड़ा था 2016 में मेरे खुद के हेल्थ रिजल्ट के लिए। और एक बेहतरीन हेल्थ रिजल्ट के साथ मैं चाहता था। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मैं खुद वेट वेट इतना बढ़ गया था कि वो वेट बढ़ने की वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको जाने बताने वाला हूँ, जो मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई हर किसी का अलग अलग आता है। ओके, तो ये हमारा मियाँ बीबी का दोनों का रिजल्ट है। मैंने 2016 नवंबर में ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। रीजन रीजन था मेरा ओवरवेट। मैं 93 केजी का हुआ करता था बैड लाइफस्टाइल की वजह से। और मिसेस का भी मेरे साथ ही होने की वजह से दोनों का मिलके हमारा बहुत सारा वेट पुट ऑन हो गया था। और ये पुट ऑन होने की वजह से इस तरीके से कुछ हम दिखते थे दोनों भी। ठीक है। तो आज हमारी लाइफस्टाइल कुछ अलग है। और 2016 में मैंने 18 केजी, मिसेस ने 12 केजी, ऐसा दोनों ने मिला के 30 केजी धरती का बोझ कम कर दिया। ओके, 30 केजी वेट लॉस किया और बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल हम तब से जी रहे हैं। और अभी ये न्यूट्रिशन हमने तभी हमारे तक नहीं रखा। ये जो शुद्ध सात्विक आहार है, मेरी बच्चियां तो छोटी थी, तो वो मतलब तभी फार्मूला 1 मैंगो शेक जो आता है, तो ये वो जब हम शेक ले लेते थे उसके बाद बचा हुआ शेक वो पी लेते थे। ठीक है, जो छोटी वाली लड़की है हमारी। तो इसको आप लास्ट फोटो में देख सकते हो कि आपका उनको थोड़ा सा पैरों का है ना, क्रॉस दिख रहा है, जो रेड ड्रेस में बैठी है ना नीचे, तो थोड़ा सा पैर आपको टेढ़ा दिखेगा। ठीक है, उसको जन्म से ही कैल्शियम की डिफिशियंसी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि 5 साल के बाद उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये जो बीच का फोटो मैंने इसीलिए रखा है कि ये सिर्फ उसका सेकंड बर्थडे था। ठीक है, और सेकंड बर्थडे तक आप देख सकते हो नीचे आपको पैरों की मुंह दिखेगी। शुरू में ऐसे कर्व दिखते थे उसके पैर, इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, लेकिन वो पूरे अभी स्ट्रेट दिख रहे हैं। और आज मेरी जो लड़की है छोटी, वो मैराथन में भी स्कूल में फर्स्ट आती है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर ने 5 साल बाद बोला था कि ऐसा होगा, लेकिन ये डायनोशेक, ये न्यूट्रिशन देके हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द आ गया। और ये हमारा लाइफस्टाइल है जो हम अब जी रहे हैं। हम इस तरीके से कुछ दिखते हैं। ये हमारे माताजी पिताजी है दोनों। और ये उनका लास्ट ईयर का 14th एनिवर्सरी था, तभी का हमारा ये फोटो है, फैमिली फोटो। ओके, तो इस तरीके से लाइफ है। तो आज का टॉपिक जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में बहुत सारी मीथ्स है कि प्रोटीन क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या प्रोटीन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोग आपको भी कभी कभी डराते होंगे कि अरे प्रोटीन मत खाओ, ज्यादा प्रोटीन खाने से ये होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया प्रोटीन डिफिशियंस कंट्री में ही आता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हैं हमारे आजू बाजू में, जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से ही आज डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा विजिट कर रहे हैं। ओके, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन का, और इसके बारे में डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है। डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, हमारा जो न्यूट्रिशन है हम ले रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंट है या सेम टू सेम है क्या, ये देखने वाले। ओके, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के अनुसार हर्बल लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी उसको कैसे सपोर्ट करती है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि आपके खाने में 30% फैट, 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स ये होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो हर्बल लाइफ भी वही फॉलो कर रहा है। 30%, यहाँ पे देखोगे आपको 30% फैट, 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपके डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूरी है, आपका फाइबर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में 40% जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब 40% कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गया, जो आपका डेली रेगुलर फूड आप खा रहे हो, जैसे कि रोटी सब्जी हो गया। ठीक है, तो उसमें भी फाइबर जरूरी है। फाइबर मतलब क्या इंपॉर्टेंस, जो कच्चा सब्जी है उसको फाइबर बोल सकते हैं, या फ्रूट्स है वो सलाड है, इसका हम फाइबर बोल सकते हैं। तो वो, और उसी के साथ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या, पानी की मात्रा। ओके, पानी की मात्रा अगर आपके बॉडी में प्रॉपर होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके,
तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20 kg के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर दिन भर में हमारा इनटेक होना चाहिए। ओके, तो ये है पानी की मात्रा। उसी के साथ जो है प्रोटीन, 30% ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में जाना चाहिए। रेस्ट, आराम करना भी जरूरी है। 6 से 7 घंटे हमारे रेगुलर नींद होनी ही जरूरी है। ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड फैट, अभी फैट में जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओके, ये दो प्रकार के फैट आते हैं। तो हमारा 30% फैट भी हमारे बॉडी में जरूरी है। तो ओमेगा 3 मतलब हमारे बॉडी में जो रहेगा वो हमारा लुब्रिकेशन करेगा। लुब्रिकेशन मतलब क्या, कि हमारा बॉडी में जो भी ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हो रहा है उसमें ऑयल के कंटेंट जो है वो ओमेगा 3 के होते हैं। अगर यहाँ पे ओमेगा 6 आ जाए तो ब्लॉकेजेस तैयार होना चालू होता है। ओमेगा 6 कहाँ पे चाहिए? हमारे जॉइंट्स में चाहिए, जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स है, ठीक है, जो उंगलियों के जॉइंट्स है या जो भी जॉइंट्स है पूरे बॉडी में, उसमें होना चाहिए। तो ये वहां पे हेल्प करता है। ठीक है। उसी के साथ फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, मतलब फंक्शन, हम प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन खाने के फायदे क्या है या प्रोटीन क्या काम करता है बॉडी में जाने से। ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन कंजम्पशन, ओके, जो हम प्रोटीन खा रहे हैं ना उसका क्या फायदा हमारे बॉडी में होता है उसके बारे में बात करें। तो इट रिड्यूस एपेटाइट एंड हंगर लेवल। एपेटाइट मतलब आपका भूख लगना, और हंगर आपका भूख लगना, और हंगर जो भी है आपको कम लगता है। मतलब अगर आप प्रोटीन का प्रमाण आपके बॉडी में ज्यादा हुआ, ज्यादा इन द सेंस जितना चाहिए। अभी प्रोटीन का कितना चाहिए प्रमाण, कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का प्रमाण ऐसा है कि हमारा जो वेट है, ठीक है, अगर हम रेगुलर पर्सन है, रेगुलर पर्सन मतलब क्या, हमारा रेगुलर रूटीन हम जी रहे हैं ना, तो हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1 kg के लिए चाहिए। ठीक है। हमारा अगर वेट समझो 60 kg है तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारे दिन भर में हमारे बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप एथलेटिक काइंड ऑफ पर्सन हो, मतलब आप थोड़ा स्पोर्ट वगैरह खेलते हो, तो आपको 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर, आपका किस तरीके का वर्कआउट आप करते हो। ठीक है। तो ये आपको प्रोटीन का इंटेक आपका करना है। समझो एथलेटिक पर्सन है, उसका 60 kg वेट है, तो वो 60 kg के लिए 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन या 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन खा सकता है, उसके डिपेंड। ओके। तो पहले तो प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी में जो भूख लगना है, बार बार भूख लगती है, इसकी वजह से जो क्रेविंग होता है वो कम हो जाता है। तो वो हमारा प्रोटीन खाना जरूरी होता है बॉडी में। ठीक है। उसी के साथ बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज फैट बर्निंग। अभी मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, डाइजेशन सिस्टम। ओके। और जो जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है उसका प्रोटीन इंटेक अगर बढ़िया है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा होगा तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों का वेट लॉस ना होने की वजह से क्या होता है, मतलब वजह क्या है पता है उसकी, कि हम हमारे कोच को या हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे हमारे हिसाब से हम डाइट प्लान लेंगे, हमारे हिसाब से। ओके। हमारे हिसाब से मतलब कैसे, कि फार्मूला 1 का 3 स्पून बोला है, ठीक है, प्रोटीन का 2 स्पून बोला है, शेकमेट का 2 स्पून बोला है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके हिसाब से प्रोटीन 1 ही स्पून लेंगे, फार्मूला 1 2 स्पून लेंगे, ठीक है, शेकमेट 1 ही स्पून लेंगे या ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो WHO का फॉर्मूला बना गया है आपके बॉडी को प्रॉपरली वेट लॉस के लिए, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मतलब ये कैसे हो गया, एग्जाम्पल छोटा सा दूं, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने बोला आप बीमार हो, आपको 4 गोलियां लेनी है रेगुलर। तो आपने चारों गोलियां ली, लेकिन आपने क्या किया, आधा आधा लिया, आधी आधी टैबलेट ली। आपको डॉक्टर ने बोला पूरी टैबलेट लेने को, आपने क्या किया, आधी आधी टैबलेट ली। और इसकी वजह से क्या हो गया पता है क्या, आपका रिजल्ट ही नहीं आया, बोले डॉक्टर ही खराब है। ठीक है। तो बहुत सारी बार यही होता है कि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ज्वाइंट होते हैं और वो बोलते हैं कि अरे हमें रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन वो जो हमने शेक दिया है उनको, वो 20 डेज के लिए दिया है, मतलब 1 टाइम लेंगे तो, या 2 टाइम्स लेंगे तो 10 डेज जाने वाला है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनके हिसाब से, क्या हो रहा है, यस सॉरी, शायद मैं हूँ, यस।
तो उनके हिसाब से वो सब ये करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देखिए, आप आपका हंगर अगर लेवल मेंटेन हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो गया, तो फैट बर्निंग होगा। इनडायरेक्टली फैट अगर कम होगा मतलब मसल आपका प्रॉपर दिखने लगेगा, मसल बॉडी में प्रॉपर होगा, तो मसल का आपका इंक्रीज होगा। और अगर मसल इंक्रीज होता है तो आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। ओके, तो आप देख पाओगे कोचेस का जो वर्कआउट का तरीका है, और जो रेगुलर अभी नए कुछ लोग हैं जो ज्वाइन हुए, तो उनका वर्कआउट का तरीका इसमें फर्क क्यों लगता है? क्योंकि जो लॉन्ग रन में न्यूट्रिशन प्रॉपरली कंज्यूम करता है ना, उसका बॉडी अंदर से ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद गुड फॉर योर बोन्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बॉडी में सिर्फ कैल्शियम ही है और वही बोन है, और बोन के लिए सिर्फ कैल्शियम ही लगता है। ठीक है, तो ये मीथ है। एक्चुअली प्रोटीन भी बहुत जरूरी है बोन में। ठीक है, हमारे ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में जिसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो 30% प्रोटीन इसीलिए लगता है। तो प्रोटीन हर ऑर्गन में जाता है। प्रोटीन डिसाइड करता है कि आपके ऑर्गन का एज कितना होगा। ठीक है, आपके बॉडी में अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं हुआ मात्रा, तो आपका ऑर्गन, आपका सॉरी एज, ये कम हो जाता है उस ऑर्गन का। ठीक है, जैसे भी हम बीएमआर रिपोर्ट निकालते हैं, बीएमआई रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें आपका एज दिखता है। ठीक है, तो अगर आपका एज समझो 40 है और रिपोर्ट में अगर वो 50 60 70 दिखा रहा है, इसका मतलब आपके ऑर्गन का एज उतना हो गया है, क्योंकि आपने उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, आपने प्रॉपर उसको खाना नहीं दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो बोन का भी जो गुड बोन्स के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ के लिए, बहुत सारे लोग खटिया से गिरते ही हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो ये लोग होते हैं इनका बॉडी बॉडी में प्रोटीन और कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। बाय द वे, कैल्शियम जो होता है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बेसिक न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन उनके लिए बोल दूं, कैल्शियम अगर आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं हुआ, तो भी आपका वेट लॉस या वेट गेन होने में डिफिशियंसी होती है। बहुत सारे सिटीज में रहने वाले लोग, या जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, धूप में नहीं निकलते मॉर्निंग में, उन लोगों के लिए तकलीफ है कि उनका वेट लॉस जल्दी नहीं होता है। तो उन्होंने ये टेक केयर करना है और ध्यान रखना है कि आपको ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यस, 1 सेकंड। ठीक है, तो हेल्प मेंटेन वेट लॉस, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि वेट लॉस जो है आपका मेंटेन करने में, ये आपको प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, उसी के साथ जो बॉडी है, ठीक है, डज नॉट हार्म हेल्दी किडनी। अभी बहुत सारे लोगों को क्या होता है पता है, कि जो प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, किडनी, अरे ये तो है ना, बहुत मतलब इस पे एक टॉपिक में 2 घंटा ले सकता हूँ। ठीक है, कैसी किडनी खराब होती है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रोटीन क्या काम करता है इसके बारे में अगर बोला जाए ना, तो प्रोटीन क्या काम क्या है पता है? हमारे बॉडी बिल्डिंग का काम है। बॉडी बिल्डिंग इन द सेंस, हमारे बॉडी में वो सीमेंट का काम करता है। जैसे हमारे घर की दीवार है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो दीवार में क्या क्या चीज लगती है? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट है। सीमेंट के बाद होती है जो बालू होती है वो है। उसके बाद है वो, उसके बालू से बड़ा खड़ी बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो है। ठीक है, और इसी के बाद जो है वो पानी है। ठीक है, वैसे ही जो सीमेंट है वो प्रोटीन है, और जो बड़े बड़े खड़े हैं वो है आपका कैल्शियम, मतलब बोन है वो। ठीक है, जैसे सलिया वगैरह डाला जाता है वो बोन है आपके। ठीक है, और उसके बाद जो बालू है ना, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और बचा हुआ पानी। मतलब बॉडी जैसे बन रहा है ना हमारा, वैसे ही हमारा घर भी बन रहा है। तो इसका प्रमाण प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रमाण प्रॉपर में नहीं हुआ ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हमारे डिस मतलब समझो हमने पूरा सीमेंट ही डाल दिया, तो कितना वो हो जाएगा, वो जो घर बनेगा उसकी दीवार सिर्फ सीमेंट की नहीं बन सकती, उसमें सलिया डालना जरूरी है। नहीं तो वो अमीबा जो प्राणी होता है ना, उसकी तरह हो जाएगा हमारा। मतलब कहीं भी हम ऐसे चले जाएंगे, हड्डियां नहीं रहेगी फिर। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन करता है।
और किडनी के बारे में अगर बोला जाए तो किडनी में हमारा जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है किडनी का, वो हमारा जो प्रोटीन है वो पीडिकास वैल्यू होती है हर प्रोटीन की। ठीक है, तो जिस प्रोटीन की पीडिकास वैल्यू 1 होती है वो 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। और हमारा बॉडी में जो हमारा जो प्रोटीन जा रहा है बॉडी में, उसका पीडिकास वैल्यू 1 है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोटीन मतलब फॉर्मूला 1 का जो प्रोटीन है, या शेकमेट में जो प्रोटीन है, या रिबी स्ट्रेंथ में प्रोटीन है, या पर्सनलाइज पाउडर प्रोटीन है, वो सभी के सभी 100% डाइजेस्टिव होते हैं। मतलब आप किसी पैरालिसिस पैरालिज हुए हुए व्यक्ति है जो बेड पे कंटिन्यू सोया हुआ है, उसको भी आप ये प्रोटीन दे सकते हो, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन काम करता है, और ये हेल्प करता है आपके किडनी को भी अच्छा लाइफ देने के लिए। ठीक है, हेल्प द बॉडी टू रिपेयर आफ्टर इंजरी। अभी इंजरी हर किसी को होती रहती है, कोई ना कोई गिरता है, उठता है, लाइफ है तो चलना है इसी तरीके से। तो रिपेयर होने में, बॉडी को रिपेयर करने में भी बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए अभी यहाँ पे एक फोटो है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फोटो है। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मतलब क्या, जो हड्डियों, स्केलेटल मतलब हड्डी, सबको पता है, और मसल मतलब हड्डियों से जुड़ा हुआ मांस। ठीक है, अगर यहाँ पे जो स्टार स्टार दिख रहे हैं ना, यहाँ पे फोटो पे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझो ये हथौड़ा है। ठीक है, तो हमने हथौड़ा यहाँ पे मारा मसल्स पे, तो मसल्स पे मारा, तो पहले तो क्या करेगा, मसल्स को तकलीफ करेगा, बाद में हड्डी तक पहुंचेगा। एग्जाम्पल हमारा फोर व्हीलर है। ठीक है, तो टायर है, टायर पे पहले खड़ी लगती है, तो हमें छोटा सा माइनर सा वो धक्का लगता है गाड़ी में बैठते हैं तभी, रास्ते पे चलते हुए। तो हमारा बॉडी, गाड़ी जो है हड्डी है समझो, और हमारा जो टायर है वो मसल्स है समझो। और वो जो हड्डी मतलब वो स्ट्रोक लग रहा है किसी पत्थर का, हमारे तक माइनर रहता है। अगर हमारा मसल परसेंटेज प्रॉपर हुआ हमारे बॉडी में, ठीक है, तो हेल्प द बॉडी टू रिपेयर आफ्टर इंजरी। अगर वो टायर को खड़ी लग रही है, वैसे ही हमारे बॉडी को अगर कोई, समझो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा, ठीक है, अगर मेरा ये स्ट्रांग नहीं हुआ, पतला हुआ एकदम, तो मेरी हड्डी को इंजरी हो सकती है। जो मैंने बोला ना, कुछ लोग खटिया से गिरते हुए भी उनका फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो इस काइंड के लोग होते हैं कि उनका प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके साथ ये ज्यादा होता है, क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत कम मिलता है। मतलब दूध से मिल सकता है, पनीर से मिल सकता है, लेकिन रोज दूध ताक पनीर ये खाने वाले लोग नहीं है मार्केट में। और जो क्वालिटी ऑफ आप, मुंबई पुणे का तो हालत एकदम खराब है। 80% वहां पे तो डुप्लीकेट ही चल रहा है, ये सबको प्रूव है, मैंने बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको पता है। ठीक है, तो जो दूध होता है उसका भी ये क्वालिटी। तो यही है कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, और वेजिटेरियन का थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे, अभी कोरोना में बहुत सारे मेरे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, दोस्त है मेरे जो वेजिटेरियन थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको अंडा खाना कंपलसरी किया था। ठीक है, तो अंडा खाना कंपलसरी क्यों किया, क्योंकि उनका प्रोटीन कम था, इसीलिए उनका इम्यूनिटी कम था, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से उनको ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और इन्फेक्शन जल्दी होने की वजह से उनको कंपलसरी खाने को बोला, दिन में 6 6 अंडे खाने को बोला। ठीक है, बाद में मुझे बोलते हैं यार वो अंडा बहुत टेस्टी लगता है, चलो कहीं खाने को लेके चलो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मुंह को टेस्ट लग गया होगा उनका। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बॉडी में प्रोटीन का इंटेक प्रॉपरली नहीं है, तो आपका इंजरी भी लोग जल्दी, आपको इंजर्ड भी हो सकते हो आप, और रिकवरी में भी टाइम होगा, रिकवरी में भी टाइम होगा। ठीक है, तो आप वेजिटेरियन हो तो अच्छी बात है, आप वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हो। बहुत सारे वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मैं आगे आपको बताने भी वाला हूँ। ओके, उसके हेल्प टू स्टे फिट अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे मैंने बोला आपका बॉडी एज। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ जाता हूं क्योंकि वो इजी होता है अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, हमारा बॉडी का एज है। ठीक है, अभी समझो मेरा एज अभी रनिंग 40 है। ठीक है, तो मैं अगर मशीन पे खड़ा होता हूँ कराटा स्कैन पे, तो मेरा एज 40 लगना चाहिए, तो मेरा 38 लगता है या 49 30।
9 लगता है, मतलब मैं आइडियल वेट पे हूँ। ठीक है, आइडियल मेरा मसल मास है, मेरा बोन मास है, मेरा सब है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं मेरे साथ। तो ऐसा ही किसी किसी का क्या होता है, वो खड़े होते हैं, वो रहते हैं 35 के 35 के, और वहां पे दिखता है कि 40 45 का आपका एज दिखता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके बॉडी में अनवांटेड थिंग्स ज्यादा है। आपका समझो 5 किलो भी एक्स्ट्रा वेट है ना, तो उसके 4 गुना वेट आपके जॉइंट्स पे, जॉइंट्स मतलब क्या, घुटने हो गए, कमर हो गया, एड़ी हो गई, इस पे पड़ता है। मतलब आपका 5 किलो वेट ज्यादा है समझो। तो आपका 20 किलो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है धरती में। ठीक है, तो ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, तो नीचे खींचती है तो आपको उसका 4 टाइम्स वेट, आपका प्रेशर नीचे नीचे की तरफ आपको प्रेशराइज होता है। ठीक है, तो यही है। तो हल्का फुल्का होना चाहिए आदमी ने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा आइडल वेट तो 60 है, लेकिन मुझे 70 तक भी चलेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुम 40 किलो ज्यादा घूम लेके घूमना चाहते हो क्या? आप एक काम करो, 16 किलो का सिलेंडर हॉल से लेके किचन तक लेके चलो। ठीक है, उसमें भी तकलीफ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का 20 20 25 25 केजी एक्स्ट्रा वेट लेके घूम रहे हो आप। मतलब 25 केजी अगर आपका वेट एक्स्ट्रा है, तो आप 100 केजी का भार आपके पूरे बॉडी पे ले रहे हो। ठीक है, तो ये तकलीफ है, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो आपको आपका बीएमआई, आपका बीएमआर मेंटेन होना चाहिए, उसी के साथ आपका एज मेंटेन होना चाहिए, आपके ऑर्गन का एज मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत टेक केयर करना जरूरी है। तो उसी के साथ लोअर द ब्लड प्रेशर। लोअर द ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर का, बीपी का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी में? हमारे ब्लड में भी प्रोटीन होता है बाय द वे। ठीक है, ब्लड में भी प्रोटीन होता है। तो ब्लड में प्रोटीन होने की वजह से प्रॉपर फ्लो होता है। ठीक है, उसका गाढ़ापन होता है। बहुत सारे लोगों को खून पतला करने की टैबलेट दी जाती है। क्यों दिया जाता है पता है क्या? क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो गलत है, उसकी वजह से आपके बॉडी में जो प्रॉपर सब चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, तो खून आपका गाढ़ा होने लगता है उम्र के साथ। हर किसी का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए आपको वो टैबलेट भी दिया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन आपके ओवरऑल पूरे, मैंने जैसे बोला, हर ऑर्गन में। ठीक है, कण कण में प्रोटीन है, ऐसा एग्जांपल सिंपल समझ जाओ। बॉडी के कण कण में प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कम हुआ तो आपका खून भी गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये भी चीज काम करती है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। आपका प्रोटीन का इंटेक एकदम अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए आपको काम करना है। ओके, तो उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोटीन हमने देख लिया। फिर भी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो हेल्प करता है फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसको हेल्प करता है। मतलब हमारे बॉडी में जब प्रोटीन इनटेक करता है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन जनरेट होता है, और उससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो इसके लिए भी हेल्प करता है। मतलब ये जो मैंने लेफ्ट साइड में जो पॉइंट बताया, वही पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवीजन कर के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एंटीबॉडी सपोर्ट इम्यूनिटी फंक्शन। जैसे मैंने बोला, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई थी, तो एंटीबॉडीज को सपोर्ट करता है इम्यूनिटी फंक्शन के लिए। एंटीबॉडीज मतलब क्या? ठीक है, अभी कोरोना क्या था? जो था वो वायरस था, और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज मतलब क्या? हमारा जैसा किला होता है, एक राजा है, उसका किला है समझो। ठीक है, उसके आजू बाजू पूरा सैनिक है। ठीक है, कोई भी बाहर से अटैक करेगा तो वो किले पे, तो पहले वो सैनिक एक्टिव हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर कोई भी वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, वो एक्टिव हो जाती है, और वो वायरस को भगाने के लिए काम करने लगती है। इसीलिए हम जो को प्रोबायोटिक भी यूज करते हैं। प्रोबायोटिक उसके क्या, जैसे आपका डाइजेशन खराब होने लगता है, समझ जाओ कि एंटीबॉडीज कुछ आपके बॉडी में इंटर कर चुकी है आप। हाँ, तो आपका एंटीबॉडी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो बाहर की जो वायरसेस है वो इंटर करने के टाइम पे एंटीबॉडीज सपोर्ट करता है, एंटीबॉडीज को सपोर्ट करता है इम्यूनिटी फंक्शन के लिए प्रॉपरली। ओके, सपोर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट मतलब वही
जो मैंने बताया था जॉइंट्स को या पूरे मसल्स को हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और मसल्स बिल्डिंग के लिए हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। अभी इसी के आगे जाके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे फैमिली में डायबिटीज था या बीपी था, शुगर था, थायराइड था, तो वो भी मेरे को हो गया। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ये देखो लास्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, सपोर्ट द रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, इसमें क्या है कि आप मुझे बताओ आपके दादाजी को डायबिटीज था, बीपी था क्या? तो नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे। फिर आपको क्यों आ गया? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो इनहेरिट परसेंटेज है, मतलब हमारे इनहेरिटेंस बोलते हैं हम, कि हमारे परदादा को था वही चीज हमारे, एग्जाम्पल हमारे परदादा को 6 उंगलियां थी, तो हमारे पिताजी को भी 6 उंगलियां है और मुझे भी 6 उंगलियां है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं है बाय द वे। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये क्या हो गया, ये इनहेरिटेंस हो गया, मतलब इनहेरिट हो गया। तो ऐसा ही लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पिताजी को था, और मेरे को भी है डायबिटीज, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये 30% डिपेंड करता है कि इनहेरिटेंस होगा। समझो दादाजी और उस दादाजी को 4 लड़के हैं, ठीक है, और 4 लड़कों को 4 4 लड़के हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दादाजी के 4 लड़कों को 6 उंगलियां है और उनको जो 16 लड़के हैं उनको 6 उंगलियां है। ऐसा नहीं हो सकता। वो इनहेरिटेंस 30% काम करता है, 30%। ओके, बचे हुए जो है, वो हमारा बॉडी 60% जो होता है, 70%, सॉरी 70% जो होता है ना, वो हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल मतलब हम क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती है। ठीक है, तो 70% आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, इसके ऊपर आपकी लाइफस्टाइल होती है। ओके, तो अगर देखा जाए तो हमारे परदादा, ठीक है, वो अगर दिखने में जैसे थे वैसे ही हम 100% नहीं दिखते, हम थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं ना, तो उसको जीन्स बोला जाता है। डीएनए तो हर कहीं ट्रांसफर होता है, तो डीएनए प्यूरिफिकेशन का काम भी हमारा डाइट काम करता है। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, इसी तरीके से मैं बोलना चाह रहा था कि डीएनए को भी प्यूरिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली खाना पीना ये सब चीजें रखोगे तो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जैसे प्रीवियसली एग्जांपल भी दे दिया आपको, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। जैसे मैंने बोला स्केलेटल मसल का ये जो एग्जांपल आपको दिया था, वो स्केलेटल मसल मतलब आपके अगर बोन स्ट्रांग नहीं भी है, बोन तो स्ट्रांग रहेंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका मसल अगर स्ट्रांग है तो आपके बोन को भी आप खाना प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो गया प्रॉपरली। ठीक है, तो उसके बाद होता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडीली फंक्शन। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ हो गया। ओके, तो हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, ठीक है, अभी बहुत सारी लेडीज का, यहाँ पे लेडीज का फोटो दिखा है इसीलिए लेडीज के लिए कुछ बोलना चाहूंगा। तो जो हार्मोन्स डिसबैलेंस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मंथली पीसीओडी पीसीओएस का हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, उसको प्रॉब्लम नहीं बोला जाएगा, एक्चुअली वो जो है इशू है। तो ये इशू होने की वजह क्या है? तो यही वजह है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आपका खाना प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे सेशंस में भी हम बोलते हैं कि पहले इस तरीके के क्वालिटी का खाना होता था, अभी नहीं है वो क्वालिटी, तो इसकी वजह से तकलीफ है। तो यही तकलीफ हमारे आने वाले जनरेशन को भी होने वाली है। जैसे बिस्किट जो होता है 100% मैदे से बना होता है, लेकिन हम बिंदास बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये होता है, तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है और अच्छा खाना, अच्छा भोजन करना है। इसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस का भी जो इश्यू है, बहुत सारे देखिए, अगर अभी का एग्जांपल लिया जाए ना, इनफर्टिलिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम्स अभी लेडीज को हो रहा है, जेंट्स को भी हो रहा है, क्योंकि ट्रेस लेवल है। ट्रेस लेवल इतना हो गया है ना लाइफ में, कि पहले क्या था, सुबह उठना है, खेती में जाना है, काम करना है और घर पे आना है, वो खुद का मालिक खुद था। अभी क्या हो गया, पहले ऐसा, अभी सर्वे किया गया है
98% लोग जो जॉब करते हैं ना, 100% में से वो 98% लोगों को ट्रेस होता है ऑफिस में जाने से पहले, घर में से निकलने से पहले। वो क्या सोचते हैं पता है क्या? अरे यार फिर से ऑफिस जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी है उनकी। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो हमारा मजबूरी ऐसा होता है कि हमें जाना ही है, जरूरत है, मतलब अर्निंग के लिए कुछ तो करना पड़ता है, इसीलिए। तो ये लाइफस्टाइल का डिसीज हमें इसकी वजह से भी होता है, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, मूव इसेंशियल मॉलिक्यूल्स अराउंड द बॉडी। अभी जैसे ये देखा जाए, यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा है ना, राउंड राउंड, स्क्वायर स्क्वायर। ओके। तो ये हमारा वेन्स है, उसके अंदर ये प्रोटीन है। उसके बाद जो बॉडी का अलग अलग खून है, वो सब चीजें यहाँ पे, वो रेड रेड है ना, वो खून को ऐसे रेड इसमें दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से ये सब फंक्शन करता है। तो मतलब हमारे वेन्स में भी, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वेन्स में भी प्रोटीन होता है। वो भी आपको हेल्प करता है प्रॉपर आपका ये करने के लिए। ओके। उसके बाद आगे का पॉइंट है, तो हमारा जो है, प्रोटीन प्रोवाइड मेनी इसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ये स्लाइड आपको, तो यही मैंने रिपीट की है। लेकिन वो साइड वाली स्लाइड है ना, वो जरूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाउ दे फ्लो थ्रू द बॉडी। अभी प्रोटीन बॉडी के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो प्रोटीन पहले तो हम इंटेक करते हैं। इंटेक करने के बाद प्रोटीन डज द स्टमक, मतलब स्टमक के अंदर जाएगा, वहां पे एंजाइम होंगे, वो उसको ब्रेक करेंगे, मतलब हमारा खाना है उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद वो जो होता है, कुछ अमीनो एसिड होती है, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, उसको वो अमीनो एसिड उसके साथ मिलके वो उसको इंडिविजुअल तरीके पे ब्रेक करते हैं। ओके। और उसी के बाद वो जो खाना होता है, द लीवर देन बिल्ड प्रोटीन फॉर्म अमीनो एसिड। 90% ऑफ अमीनो एसिड आर रिसाइकल। ओके। तो जो प्रोटीन अंदर गया, उसको प्रॉपर बिल्ड करता है, मतलब कहाँ पे भेजना है वो डिसाइड होता है कि ये आँख के लिए ये वो भेजना है, नाक के लिए ये भेजना है, आंखों के लिए, हाथ के लिए एक भेजना है, पैरों में ये भेजना है। इस तरीके से डिवाइड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वहां पे लीवर में होता है। ओके। तो ये होता है। और वहां पे कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो रिसाइकल होते हैं, मतलब कुछ चीजें कहीं पे नहीं भेजनी है ना, तो उसको रिसाइकल फिर से किया जाता है, फिर से फिल्टर किया जाता है कि कहीं पे जाएगा क्या ये बंदा। ठीक है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर वो वेस्टेज में जाता है, और लास्ट में वो ब्रोक डाउन होता है और वेस्टेज में जाता है। इस तरीके से प्रोटीन काम करता है। तो ठीक है। तो अभी देखा जाए ना, प्रोटीन का इंटेक, जैसे मैंने बोला, आप अगर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन भी हो, तो भी आप जो सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, उसका क्वालिटी उतना नहीं है। ठीक है। तो अगर समझो कुछ लोग बोलेंगे हम तो प्रोटीन बहुत खाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हमें तो प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं है, फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी प्रोटीन आप खा रहे हो ना, उसको डाइजेशन करने की सिस्टम आपकी खराब है, वो खराब, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। या आप जितना भी प्रोटीन खा रहे हो वो प्रॉपर आपके बॉडी में फैट भी ज्यादा दे रहा है, या वो प्रोटीन प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है 100% वेजिटेरियन है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ग्रीन मार्क दिख रहा है आपको। ठीक है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों डब्बों पे ग्रीन मार्क दिख रहा है। तो ये जो है, ये नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है, जो पैरालाइज है या सोया हुआ है या नॉर्मल रूटीन में है, जो नाश्ता करना चाह रहा है, जिसके बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी है, और वो रिकवर करना चाह रहा है, खुद को अपग्रेड करना चाह रहा है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहता है, वो व्यक्ति प्रोटीन ले सकता है। तो अगर पर्सनलाइज प्रोटीन की बात की जाए यहाँ पे, तो इसमें हर सर्विंग में 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। ओके। तो 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है हर स्पून में। उसके बाद शेकमेट जो है, मिडल में लिखा हुआ रखा हुआ है, उसमें भी 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है हर सर्विंग में। फॉर्मूला वन में एक स्पून में 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तीनों का मिलके, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हम टू स्पून लेते हैं, शेकमेट हम 2 स्पून लेते हैं। तो 5 और 5 10, 5 और 5 10, और शेकमेट का, फॉर्मूला वन का 3 स्पून लेते हैं। मतलब ये नियर बाय हमारा 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारा ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। एग्जाम्पल, आपका 60 kg भी वेट है, ठीक है, तो आप 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में ले रहे हो।
ओके, और हमारे बॉडी को कितना लग रहा है, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लग रहा है। ठीक है, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आप मॉर्निंग में ले रहे हो ब्रेकफास्ट में, और डिनर में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी में 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरे दिन भर में जा रहा है। हमारा 60 किलो भी वेट है, तो हमें हेल्प होगा हमारा वेट वेट रिड्यूस करने में, हमारा प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर करने में, इस तरीके से हेल्प हो जाएगा। ओके, और इसके आगे जाके अगर हमारा जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन में भी रिबिल स्ट्रेंथ करके हमारा न्यूट्रिशन आता है, रिबिल स्ट्रेंथ का जो न्यूट्रिशन है ना, वो किस तरीके से हेल्प करता है, ये हमारे बॉडी को बहुत बेहतरीन तरीके से रिबिल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, उसको रीबिल्ड स्ट्रेंथ दिया है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ रीबिल्ड करनी है। और रीबिल्ड मतलब क्या, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है या बिल्डिंग है, उसको गिरा के रीबिल्ड करते हैं, मतलब फिर से बांधना, मतलब आपकी जो मसल्स है उसको फिर से बनाने की, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करने की काम हमारा रीबिल्ड स्ट्रेंथ करता है। जो भी स्पोर्ट पर्सन है वो बिंदास ये ले सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस लेवल के प्लेयर, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पानी कोको कोला की सिर्फ एक बोतल इधर रख देता है तो कोको कोला 50% नीचे गिर जाता है, मतलब शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं। तो इस लेवल का न्यूट्रिशन हमारे पास है, तो आपने भी ये यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन हो सकती है। और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हो, तो आपको इससे बेहतर न्यूट्रिशन दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह है वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। होप सो आज आपको कुछ अलग और कुछ नया बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने की मैंने कोशिश की है, आपको मिला होगा। और थैंक यू वेरी मच, बैक टू एमसी। थैंक यू मैम। सर कुछ एक्सपीरियंस लीजिए ना। ठीक है। यस, तो कुछ लोग हैं हमारे साथ जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, ऐसे कुछ लोग हैं। चलो मैं ही स्पॉटलाइट कर देता हूँ यहाँ पे जो लोग हैं इनमें। लगा ही तो यस, बहुत ही वंडरफुल आज का हमारा सेशन था। मैं एक्चुअली मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए थी स्टार्ट में। मैं ये कम्युनिटी के साथ पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने कम्युनिटी के साथ अमेजिंग 11 kgs का फैट लॉस किया है। मुझे साइनसिस का बहुत इश्यू था। ठंडी मतलब जरा भी पैर को अगर ठंडी भी छू ले या कोई डस्ट अगर थोड़ा सा भी घर में हो जाए तो मुझे वो कंटिन्यूअसली सर्दी रहती थी। तो मुझे साइनसिस की इश्यू से थोड़ी राहत मिली है। एंड मुझे एनर्जेटिक फीलिंग आती है। मैं पूरा दिन एक्टिविटी कर सकती हूँ, फिर भी मैं रात को भी उतनी ही एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि बॉडी में उतना न्यूट्रिशन जा रहा है और सब कुछ अपने फेस पर दिखता है। हम लोग खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। एंड मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करी हूँ। यस सर, थैंक यस, अंकुश सर है हमारे साथ, अंकुश सर से बात करेंगे। यस, अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इस कम्युनिटी से 2 साल ज्वाइन हुआ हूँ। 2 साल हुआ हो गया मेरे को पूरा। ज्वाइन होने से पहले मेरा सर 100 किलो वेट था। अभी मेरा 75 तक वेट किया है मैंने। 25 kg वेट लॉस किया है। और इसके साथ मुझे मेडिसिन भी थी, वो मेडिसिन भी मेरी बंद हो गई है अभी। और मैं हेल्प भी कर रहा हूँ लोगों को। थैंक यू माई कोच, थैंक यू माई कम्युनिटी। यस सर, तो आपका जो रिजल्ट है, आप जो बोल रहे हो, कितना केजी, 25 kg का वेट लॉस किया आपने, राइट ना? हाँ। ओके 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 ओके, थैंक यू। हमारे साथ प्रवीण सर है, प्रवीण गुप्ता सर। सर आपका नाम बताना है, आप कहाँ से हो और आपने क्या रिजल्ट आपने लिया है वो बताना है। यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है। मैं सीधी जिले एमपी के सीधी जिले से बोल रहा हूँ। इस कम्युनिटी में जुड़ने से पहले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है। मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मैं चलने में लगड़ा के चलता था, और कोई भी दौड़ने या कि एक्सरसाइज वाला काम, जमीन में बैठने का काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने मना किया था कि आप जमीन में बैठोगे तो आपका ये जो गैप है घुटने का बढ़ जाएगा और आप कभी भी फिर चल नहीं पाओगे। तो मैं बहुत घबरा गया था। पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, मेरा पेट जो है कभी साफ नहीं रहता था। एक्चुअली में मैं उटपटांग चीजें खाता रहता था। मार्केट आया तो जो ही देखा वही खा लिया।
कुछ भी न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी था कि क्या लेना चाहिए। और पानी, तीसरी चीज पानी, मैंने कभी, हमको नहीं लगता कि 2 गिलास से ज्यादा कभी पिया हो। खाना खाने के बाद 1 गिलास, 1 गिलास रात को खाना खाने के बाद, बस 2 गिलास में मेरा दिन हो जाता। और सलाद उलाद से मेरा कोई नाता नहीं था कभी, किसी कभी। तो मतलब इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हमें क्या क्या विटामिन और न्यूट्रिशन से मतलब प्रोटीन और ये क्या क्या चाहिए होते हैं। और पानी, कितना पानी का इंटेक कितना लेना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने यही आगे सीखी। तो ये मेरे कोच के द्वारा सीखी, मैंने उनको फॉलो करता गया और मेरा रिजल्ट आता गया। तो इस तरह से मैंने अपना जो है वेट लॉस किया। और जो मेरा नीज का प्रॉब्लम था वो दूर हुआ और डाइजेशन भी अच्छा हुआ। अभी मैं हेल्दी एक्टिव लाइफ जी रहा हूँ। यस सर। यस, सो थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू बेहतरीन सर। आपका रिजल्ट है। ओके, यस, तो बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट है। सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आज के सेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत कुछ नेटवर्क की वजह से मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, इसी वजह से थोड़ा क्लैरिटी नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी थैंक यू आप सभी लोगों का, आप मेरे साथ जुड़े रहे और आज का सेशन आपने अटेंड किया। सो बैक टू एमसी, थैंक यू वेरी मच। यस निकिता मैम।